1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो ये इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो हमने शुरू कहाँ से करा था, एलएचएस से, और हम कहाँ पहुँच गए, आरएचएस। तो इन क्वेश्चंस में हमें एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस पे जाना है। ठीक है, अब हम 1 से तो जाएंगे ना, यहाँ पर 1 से तो नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से ही इधर जाएंगे। तो बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ की तरफ जाना है हमें। ठीक, और बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार तो नहीं, बहुत एक आध दो क्वेश्चन में जिसमें लेफ्ट साइड से भी चलते हैं, राइट साइड से भी चलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे ला के बराबर कर देते हैं। क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी जिससे वो फिर वहाँ पहुँचेगा, तो वहाँ फंस जाते हैं बच्चे जाकर। वो 1 या 2 क्वेश्चन ही है ऐसे, इसके अलावा नहीं है, ज़्यादातर सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, और देखो अब जो जो चीज़ मैं बोलता जाऊँ वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये प्रूव करना, बोलना नहीं, करते जाओ बस, बिना किसी कॉपी में देखे हुए आपको अपने आप ट्राई करने हैं। जो बच्चा देखेगा नहीं इधर उधर उसी को ही समझ में आएगा, बोलना नहीं है, प्रूफ सब प्रूफ, आइडेंटिटी सब प्रूफ करनी है। करिए फटाफट, 5 क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से करके देखो। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका ये। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो ऐसे ही लिखना है एलएचएस, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 कोसेक इज साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि एक आइडेंटिटी होती है, इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आप इसका एलसीएम ले लो, दो चीज जब ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो टेक एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन और 1 माइनस, तो क्या होगा, ये 1 माइनस साइन यहाँ जाएगा और 1 प्लस साइन यहाँ जाएगा, तो 1 माइनस साइन प्लस 1 प्लस साइन ऐसे आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया ऊपर, 1 प्लस 1 2, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2, और कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया आरएचएस के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, जिन क्वेश्चंस में आपको, अब ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ ट्रिक क्या है इसकी, लेकिन फिर भी जिन क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चन ना हो रहा हो, जिन भी क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर सेक है तो 1 कॉस, अगर कॉस वो है कॉसेक है तो 1 साइन, अगर कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, अगर टेन है तो साइन अपॉन साइन, कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, साइन कॉस में करोगे तो सॉल्व हो जाता है। अब ये समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको लाना है सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर दे रखा है और आंसर है आपका टेन और कॉट के अंदर। तो सेक का रिलेशन हमारा टेन के साथ होता है, तो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट है। अब ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो 2 को आप 2 के साथ क्या लिख दें, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे ऐसे लिखते हैं ना, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ऐसी है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 ही होना चाहिए ना। तो 1 को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, इट विल रिमेन सेम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर खाली 2 था तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 10 इंटू कॉट, उससे क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। देखो
जब तक होल स्क्वायर नहीं बनेगा रूट नहीं हटेगा, राइट साइड पे रूट नहीं आ रहा है आपका, तो जब तक ये होल स्क्वायर नहीं होगा यू कैन नॉट रिमूव दिस स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया tan थीटा प्लस cot p, तो ये किसके बराबर हो गया RHS से। तो दिस इज इक्वल टू दिस, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा आपने LHS से और आप कहाँ पहुंच गए राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात? उतार दो से देखो मैंने अभी तुम्हें बताया यहाँ प्लस है और सेम चीज है यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गई, तो ऐसा कब होगा? अब ऐसा तो डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो मैंने अभी बताया जिन क्वेश्चंस में ऐसी दिक्कत आती है उनमें हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो आपकी LHS जो है वो है cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। आपने इसको लिखा 1/sin स्क्वायर थीटा और इसको लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा, ये तो पता ही है तुम्हें। अब इसका एलसीएम ले लो जरा, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा और sin स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। ऊपर वाली आइडेंटिटी आपको आती है 1 होती है, तो 1/sin स्क्वायर इंटू 1/cos स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं उसको, ऊपर तो 1 इंटू 1 ही है। तो 1/sin स्क्वायर क्या होता है cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर। तो देखो राइट हैंड साइड आ गई आपकी, आपने प्लस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यूज आ गई विद प्लस और प्रोडक्ट ऑफ साइन। ठीक है जी, समझ में आ गया सॉल्यूशन उसका। साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करो पहले, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देख सकते हो ना। और +1 तो यहाँ है ही है, इसका ध्यान रखना। केवल इसको आपने क्या करा है फैक्टराइज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ठीक है। और ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा, ये आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो 1 ही होता है, तो आपने लिखा कि साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और +1। अब ये +1 रहेगा, 4 पावर उतर के स्क्वायर में आ गई है। और ये क्या है 1/sin स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसको बराबर प्रूव करना है 2 के, तो 2 कैसे कर सकता हूँ? इसके अंदर मल्टीप्लाई करो एक बार, देखो क्या बनता है। साइन स्क्वायर और इंटू 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1/sin, है ना। ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा 1 माइनस ये क्या बना cot स्क्वायर। किसी को ना समझ में आ रहा हो तो बोल देना, ये बना cosec स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बोला था याद करके आना, cos अपॉन साइन होता है cot, उसका स्क्वायर है, 1/sin होता है cosec, उसका स्क्वायर है, ठीक। अब इनमें से कौन सी वाली आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए? इनमें से कोई आइडेंटिटी है? तो ये हो गया 1 प्लस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको, लिख सकता हूँ ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या होती है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, विच इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई करें ना, साइन स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू 1/sin स्क्वायर 1 इंटू 1/3। तो ये कोई बात नहीं, सबके देखो तसल्ली करो 2 मिनट। तो ये इससे कट गया, ये cot स्क्वायर बन गया, ये cosec स्क्वायर बन गया। और ये cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 2। मैंने यहाँ तक समझाया है, अब अपने अपने डाउट पूछना, ठीक है। 7th वाले में बहुत सिंपल क्वेश्चन, cot स्क्वायर है और 1/sin होता है cosec स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर = 1। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, पर हमारे को दे रखा है ये माइनस ये प्लस, तो माइनस कॉमन निकालो, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये 1 होता है। तो आंसर आ गया आपका -1 विच इज इक्वल टू RHS। LHS से शुरू करा RHS से, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये जब भी याद होंगे जब आइडेंटिटीज याद होगी। बहुत बच्चे अगर ये मान लो सपोज करो तुम्हारे को फिल इन द ब्लैंक आ गया ऐसे, तो तुम सब 1 लिख के आओगे ज्यादातर बच्चे।
क्योंकि कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर याद नहीं रहेगा। तुम्हारे दिमाग कैसे करता है, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, उसमें बीच में माइनस का साइन। तो जैसे ही तुम्हारे दिमाग में आएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में अगर एमसीक्यू हुआ तो ऑप्शन में 1 भी होगा, -1 भी होगा, और 2 क्वेश्चन और भी होंगे, कुछ आंसर होंगे। तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। वो जब ही कंफ्यूज हो गए जब तुम्हें ये आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं होंगी। जैसे मेरे को कंफ्यूज करो, मैं नहीं होऊंगा कंफ्यूज, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है ना, प्रैक्टिस कर रखी है मैंने खूब सारी। ऐसी तुम लोगों को भी ये आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, फिर तुम भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो आइडेंटिटी में जोर लगाओ, वो भूलनी नहीं चाहिए। किसी भी फॉर्म में लिखी हुई आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मिटाओ उसको। अगला क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन। अब इसमें एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 8 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पेन नीचे रख दो और ध्यान से सुनो। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखकर ये पता लगाएंगे कि कहाँ का हमको रेशनलाइज करना है। 2 चीज़ें इसमें बताऊंगा, स्पेशली खास चीज़ें बता रहा हूँ। जो बच्चा उनको याद रखे क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, चुटकी नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जिस क्वेश्चन के अंदर डिनोमिनेटर में, और ऐसे ही होना चाहिए a/b की फॉर्म। अगर बीच से प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, अगर तुम्हें ध्यान हो, ये वाला क्वेश्चन करा ना, तो जिसमें ऐसा बीच से प्लस का साइन आ गया, वहां आपको रेशनलाइजेशन नहीं करनी, जरूरत नहीं है। वहां आपको जरूरत नहीं है, करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती लंबा कर लोगे क्वेश्चन, तो इसलिए वो नहीं करना। या सिंपल एलसीएम लेना है। लेकिन जिन क्वेश्चंस में a/b की फॉर्म है और डिनोमिनेटर में क्या क्या हो जो रेशनलाइज करो, तो वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको रेशनलाइज करने पर कोई आइडेंटिटी बन जाए। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको मैं रेशनलाइज करूंगा तो क्या करूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर, 1 प्लस कॉस थीटा से नीचे। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, a² माइनस b², तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो केवल और केवल वहीं पर ही हमें रेशनलाइज करना है, जहां पर रेशनलाइज करने के बाद जो तुमने आइडेंटिटीज याद करी हैं, उनमें से कोई भी आइडेंटिटी बनती हो, माइनस वाली बनेगी। तो माइनस वाली कौन कौन सी हैं, वो भी एक बार याद कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1, ये है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बस, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में या तो या एक वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या क्या होना चाहिए, या तो 1 प्लस माइनस साइन हो, तो रेशनलाइज करना है, क्योंकि अगर 1 प्लस साइन हो रेशनलाइज करूंगा तो बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। अगर हो 1 प्लस माइनस कॉस, अगर 1 प्लस कॉस हो या 1 माइनस कॉस हो, तो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो समझ लो, अगर ये ऐसे बना हुआ है, आपको ये दे रखा है, ऊपर से कुछ भी दे रखा है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो उससे हमें फायदा ये होगा कि नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस मिलकर क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1। तो ये हमें फायदा ये हो गया भैया, ऊपर नीचे वाला जो है प्लस माइनस से गायब हो गए, एक रेशो रहेगी, साइन स्क्वायर बन गया या कॉस स्क्वायर बन गया या कॉट स्क्वायर बन गया या टेन स्क्वायर बन गया या 1 बन गया। ये 1 भी बन सकता है, कई क्वेश्चन में 1 भी बन सकता है ना। तो डिनोमिनेटर में या तो ये प्लस माइनस 1 माइनस साइन थीटा हो, या प्लस 1 प्लस माइनस कॉस थीटा हो, या सेक थीटा प्लस माइनस 1 हो, या कोसेक थीटा प्लस माइनस 1 हो, या सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा हो, या कोसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा हो। बस ये होने चाहिए डिनोमिनेटर में। पर ये रट्टे मारने की चीज नहीं है, ये रट्टे मारने की चीज नहीं, रटने की चीज तो आपकी सिर्फ आइडेंटिटी है। आपको रेशनलाइज जब ही करना है जब रेशनलाइज करने के बाद जो आंसर आए वो कोई ना कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए माइनस वाली। तो हमने यहाँ लिख दिया आपको भाई कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बने, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर बने, या सेक स्क्वायर माइनस बने, या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बने, या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इनके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। अगर कुछ और आता है, डिनोमिनेटर मान लो आपके पास आया 1 प्लस टेन थीटा, बताओ इसको रेशनलाइज करके क्या करोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो कुछ होता नहीं है,
वो तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो रैशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं है। जब फायदा होगा जब केवल आइडेंटिटी बनेगी रैशनलाइज होने के बाद। ये दिमाग में बिठा लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। अब जो दूसरी बिठा दूंगा, ये कोई लिखने की जरूरत तो नहीं है। अगर आइडेंटिटी बन रही है तो ही केवल आपको रैशनलाइज करना है। दूसरी बात, अब जैसे मैं इसको रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ पहले क्वेश्चन को, उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा क्या बता रहा हूँ। जैसे भी sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, ठीक है, इसको मैंने को पता चला भाई रैशनलाइज कर सकता हूँ क्योंकि इससे आइडेंटिटी बन जाएगी, बात नहीं करूँगी। ये sin थीटा हो गया, ये 1 + cos थीटा। अच्छा, इसके अंदर कभी भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना पहली बार। ये ना हो कि अंदर मल्टीप्लाई करके बैठ जाओ, दो फैक्टर्स हैं उनको अलग रखना है, सेपरेट। रैशनलाइज करने के बाद कभी भी आपको अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपका नीचे क्या बन गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा 1 + cos थीटा, और ये क्या बन गया, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आइडेंटिटी याद है आपको, इससे आप एक काट सकते हो। अब जब भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी नीचे बच जाए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या दो बचे तो दोनों मल्टीप्लाइड हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मैं बोल रहा हूँ। डिनोमिनेटर में सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच जाए नीचे, जैसे यहाँ sin थीटा बच रहा है, या कुछ ऐसा हो कि यहाँ cos थीटा भी हो, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। जब भी कभी ऐसा होगा, किसी भी क्वेश्चन में होगा, तो आपको उनको सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करना है, ये हटा रहा हूँ कि 1 के नीचे sin थीटा अलग लिखना है और cos के नीचे sin थीटा अलग लिखना है। तो 1/sin होता है कोसेक और ये होता है कॉट। तो आपका राइट हैंड साइड आगे देखो, आ गई कोसेक प्लस। ये गोल्डन रूल है, ये हमेशा याद रखना, चाहे यहाँ पढ़ रहे हो, चाहे तुम 11th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, हमेशा हर जगह काम करेगा। ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह ही है ना। ट्रिग्नोमेट्री फिर 12th में भी आएगी तुम्हारे पास, ट्रिग्नोमेट्री से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें करोगे, वहाँ भी ये चलेगा। तो हर जगह चलेगा, ये रूल याद रखना है। जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो रह जाए या दो रह जाए तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए। प्लस वालों को नहीं बांट सकते हो आप, ऐसे नहीं बांट सकते हो कि यहाँ पर आपके पास मान लो ऐसा है और आपके पास नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा है, ठीक है। अब ऐसे भी कर देते हैं बच्चे, ये छोड़ दो, इसको ऐसे है मान लो, तो वो क्या कर देते हैं, इससे काट देते हैं ये cos थीटा, और ये काट देते हैं इसको, और ये पता ही नहीं होता उन्हें क्या काट दिया मैंने, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा पता नहीं चलता, बस छोड़ देते हैं, जो आंसर होता है राइट वाला लिख देते हैं। तो ये पहली बात, तो यहाँ प्लस माइनस का साइन होता है तो कभी भी ऊपर नीचे कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है। अगर प्रोडक्ट भी होता तो भी नहीं करना। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन है और आप नीचे दे रहे हो sin थीटा इंटू cos थीटा, तो भी आपको ये नहीं करना, कभी इसे काट दिया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। कटना जब ही होता है जब ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में हो, नीचे मल्टीप्लिकेशन, तो वही काट सकते हो। और कॉमन लेने की आदत बनाओ, जब भी किसी भी क्वेश्चन में कॉमन दिखता है, उसे कॉमन को पहले बाहर निकालो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे जब आते हैं तो कॉमन कट जाता है ऊपर नीचे से, तो कॉमन निकालो। नहीं भी कटेगा तो क्वेश्चन को आसान करेगा। कॉमन निकालने की प्रैक्टिस तुम्हारे को हर चैप्टर में होनी चाहिए। कभी भी सॉल्यूशन करते हो, कॉमन दिख रहा है तुरंत निकालो, नंबर हो, एक्स आ जाए, साइन थीटा आ जाए, कॉस थीटा आ जाए, कुछ भी कॉमन निकालो बाहर कर, फिर सोचो आगे चलो, क्योंकि उसके साथ करोगे तो कंफ्यूजन और क्वेश्चन की लेंथ लंबी हो जाएगी, तुम फिर कहीं ना कहीं गलती कर सकते। समझ में आ गई बात? कुछ नहीं कर सकते।
वो बेचारी मैनेजमेंट वर्कशॉप रखने वाली हमारी मैनेज कैसे करे हमें बता दें कि हमारे लिए स्पेशली एक मैनेजमेंट वर्कशॉप रखी जाएगी कि आपके सारा रिटर्न का सेल्स शेड्यूल ये सब कैसे संभालें। तो जब सारी बात लास्ट में कोई तो चाहिए था वहाँ का सबका हमारे अगर हम जैमियन के उसके पास बार-बार जाना क्या कह रही अब ध्यान से समझना टेन थीटा। अब देखो यहाँ है टेन, यहाँ है साइन, तो टेन और साइन, टेन तो बड़ी रेशो है ना, टेन के अंदर साइन भी आता है, कॉस भी आता है ना। तो टेन थीटा को आप साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लिख सकते हो ना। ठीक, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई कि भैया जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसे कॉमन को पहले कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर साइन कॉमन दिख रहा है, ये बच गया 1/cos, और नीचे भी साइन दिख रहा है, ये भी बन गया 1/cos, कैंसिल। तो 1/cos क्या होता है? सेक। तो क्या बन गया? ये लाना है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? मैंने बताया आपको कॉट को लिखो आप cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और टेन को लिखो आप साइन थीटा अपॉन cos थीटा। LHS से जा रहा हूँ राइट हैंड साइड, एलसीएम ले लो साइन थीटा cos थीटा, तो एलसीएम तो मैच हो गया, यहाँ बन गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचना ऐसे ही है जैसे मैं सोच रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ। राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड पे क्या है, ये दोनों मैच हो गए। ऊपर कहीं भी साइन स्क्वायर नहीं है, तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना है मेरे, क्योंकि ऊपर सारा cos स्क्वायर ही है। तो मैंने क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास ठीक है जी, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, ठीक है, ये आ गया आपकी RHS। अब मैं कह रहा हूँ आपको RHS से LHS का हो, तो कैसे जाएंगे? अब यहाँ उल्टा वही करेंगे जो स्टेप यहाँ करेंगे। आप कैसे करें? 2 cos स्क्वायर थीटा है, अब क्योंकि tan cot में कन्वर्ट करना है आपने इसको, तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर रख देंगे 1 की जगह, इस 1 की। तो ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो, अब ये एक चीज और बताऊंगा इसमें, जो तुम्हें अभी बताई मैंने वो तुम्हारे सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसे बन गए फिर से। अभी मैंने बताया था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दो नीचे हो मल्टीप्लिकेशन में या सिंगल हो तो बांटना है ना। तो देखो जरा बांट के, cos स्क्वायर के नीचे साइन cos अलग, और साइन स्क्वायर के नीचे भी साइन cos। तो ये साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया, एक cos अपॉन साइन बचा वो हो गया cot थीटा, और साइन अपॉन cos बचा वो बच गया tan थीटा विच इज इक्वल टू LHS। हम यहाँ से लेके चले थे RHS और आ गए हम LHS, यहाँ से लेके चले थे LHS, आ गए हम। आपको जो अच्छा लगे वो एक तरफ से जाना है। समझ में आ गई बात? चलो बस इतना ही करेंगे आज।